सुखदेव जी महाराज बतला रहे हैं, भक्त तीन प्रकार के हैं, उत्तम, मध्यम, निकृष्ट। राजा जनक ने तीनों तरह के भक्तों का हाल जब सुना तो योगीश्वरों से बोले, महाराज माया परमेश्वर से अलग है या नारायण जी से मिली हुई है, ये मैं जानना चाहता हूं। ये सुनकर तीसरे भाई योगेश्वर अंतरिक्ष ने राजा जनक से कहा, उत्पन्न होना व मरना सभी जीवों की ये परमेश्वर की माया होती है। उस माया को हरि इच्छा समझना चाहिए। माया के तीन गुण, सतो गुण, राजस व तीसरा तामस, इन तीनों से उत्पत्ति, संसार का पालन और संहार सभी जीवों का होता आया है। सभी जीव अपने कर्मानुसार इस संसार में आकर फल पाते हैं और संसारिक मनुष्य मायावश होकर सदा काम, क्रोध, लोभ में फंसा रहता है। परमेश्वर का ध्यान, सिमरन नहीं होने पाता। अगर परमेश्वर का सिमरन ध्यान बने व्यक्ति से तो वो आवागमन से छूटकर भव सागर पार उतर जाए। नारायण जी की दया व कृपा के बिना कोई भी मनुष्य इस माया रूपी जाल से नहीं छूट सकता। जब आदि पुरुष नारायण को महाप्रलय होने के उपरांत फिर कभी संसार रचने की इच्छा होती है, तब वो माया की ओर आंख उठाकर इशारा कर देते हैं, तो उसी समय
माया से महत्व तब प्रकट होता है और फिर इस जगत की उत्पत्ति होने लग जाती है। जब नारायण त्रिभुवनपति दीनानाथ संसार का नाश करना चाहते हैं, तब उनकी इच्छा से उसी माया से महाप्रलय होता है। महाप्रलय होने पर मूसलाधार पानी बरसता है। इस पृथ्वी पर जल ही जल के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता। ज्ञानी मनुष्य जगत का उत्पन्न व नाश माया रूपी खिलौना समझकर वो आठों पहर अपना मन नारायण जी में लगाए रखता है और फिर वो भव सागर पार होकर आनंद पाता है। ये सुनकर राजा जनक ने योगेश्वर से पूछा, जब आप लोग माया को परमेश्वर की इच्छा ही बदलाते हैं, तब संसारिक मनुष्य उस माया से कैसे छूट सकता है? इसका कोई उपाय बतलाओ। ये सुनकर चौथे योगेश्वर प्रबुद्ध ने कहा, हे राजा जनक, जब इस बात का व्यक्ति को विश्वास हो जाता है कि माया नारायण जी की इच्छा है और परमेश्वर की आज्ञा के बिना कोई भी जीव, कोई भी कार्य उसका पूरा नहीं हो सकता, तो मनुष्य को चाहिए कि जो भी वो जीवन में कार्य करे वो त्रिभुवनपति दीनानाथ नारायण जी को ही करता धरता जानकर अपने को उस माया का खिलौना समझे। जो कर्म, जो भी कार्य आरंभ करे उसे परमेश्वर की इच्छा पर छोड़कर मन में ये विश्वास रखे कि वैकुंठनाथ अगर चाहेंगे तो ये कार्य अवश्य पूर्ण होगा। अपने को वो काम करने वाला मत समझे। अगर कोई हमें दुर्वचन कहता है तो खेद ना माने, बिना प्रयोजन अधिक ना बोले। जड़ व चैतन्य सब जीवों में परमेश्वर का चमत्कार बराबर समझकर सभी जीवों पर दया रखे। किसी जीव को दुख ना दे। दूसरे की स्त्री को मातृभाव से जाने। थोड़ा या बहुत जो भी कुछ अपने भाग्य में मिलता है उसे पाकर संतोष रखे। अधिक मिलने की चाहना ना रखे। अकेले में बैठकर हरि सिमरन, हरि का ध्यान करने का आनंद ले। जब दूसरे पुरुषों के पास बैठे तब भी परमेश्वर की चर्चा और कथा के सिवा वृथा सांसारिक बातों में प्रयोजन न रखे। जो व्यक्ति इस तरह का अभ्यास रखता है वो संसारिक माया से छूटकर निसंदेह उसका मन हरि चरणों में लग जाता है। अगर कोई ऐसा कहे कि बहुत मनुष्य बड़ा परिश्रम करते हैं और परिश्रम करके अपनी मनोकामना पर वो पहुंच जाते हैं, सदा प्रसन्न रहते हैं, सो हे राजा जनक, इस बात का भी विश्वास मान लेना कि परमेश्वर की इच्छा के बिना किसी का कोई मनोरथ पूर्ण नहीं होता। सब हानि लाभ जीवन मरण त्रिभुवनपति की इच्छा अनुसार ही होता है। देखो संसार में जो उत्पन्न हुआ है वो एक दिन अवश्य मरता है और मरते समय कोई भी उससे ये नहीं कहता कि तुम अब अपने पुत्र का नाम लो, अपनी स्त्री का नाम लो, अपने धन को याद करो। सभी यही कहते हैं कि इस समय तुम परमेश्वर का नाम लो, राम राम रटो, जिससे कि तुम्हारा कल्याण हो। और फिर पहले से ही अगर व्यक्ति परमेश्वर को याद कर ले तो कितना अच्छा हो। और
जिससे कि व्यक्ति का परलोक बने। जिसने अंत समय में परमेश्वर का नाम दिल से उच्चारण कर लिया, वो निसंदेह भव सागर पार उतर गया। दूसरा कोई सहायता करने वाला नहीं होता। इसलिए मनुष्य को चाहिए उठते बैठते सोते जागते हरि चरणों का सिमरन, उनके नाम उच्चारण करके अपने जीवन का उत्थान करे। इसी में ही व्यक्ति की भलाई है और इसी में ही व्यक्ति का कल्याण है। ये ज्ञान सुनकर राजा जनक ने विनय किया, आपने जो कहा है कि परमेश्वर की लीला कथा सुनने और उनका ध्यान करने से संसारिक माया छूट जाती है, इसलिए मैं आपके मुखारविंद से नारायण जी की स्तुति भी सुनना चाहता हूँ। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं गम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं सर्वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं देव त्वमेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्म की जय हो प्राणियों में विश्व का गौ हत्या सनातन धर्म की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। हे माई सच्चिदानंद ज्योता वाली माता तेरी सदा श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो वीर हर 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 महादेव शंभो। श्री शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। ओम यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्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 मृ